नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल कुमाऊं क्लासेस में। तो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक होने वाला है चंपारण सत्याग्रह। जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि गांधी जी द्वारा सत्याग्रह का सर्वप्रथम प्रयोग दक्षिण अफ्रीका में किया गया था, जहां भारतीयों के संग हो रहे भेदभाव के खिलाफ गांधी जी द्वारा आवाज़ उठाई गई थी। फिर गांधी जी की भारत वापसी सन 1915 में हुई और 1915 में ही गांधी जी ने साबरमती आश्रम की भी स्थापना की। उसके बाद 1917 में गांधी जी द्वारा भारत में अपना पहला सत्याग्रह शुरू किया गया, जो कि था चंपारण सत्याग्रह। चंपारण सत्याग्रह दरअसल में बिहार के चंपारण में किसानों पर थोपी गई नील की खेती के विरुद्ध चलाया गया था। आइए सबसे पहले इसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को देखते हैं। दरअसल बात 1750 के आसपास की है, जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में मात्र एक ट्रेडिंग कंपनी थी, यानी एक व्यापारी कंपनी थी। और उस समय ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में पहली बार नील की खेती की शुरुआत की थी, यानी इंडिगो प्लांटेशन की शुरुआत की थी। लेकिन ये प्लांटेशन उस समय केवल 3 जगह किया जाता था: बेरार, अवध और बंगाल। बेरार जो कि पूर्वी महाराष्ट्र का भाग पड़ता है और अवध आता है यूपी में। इंडिगो यानी नील, जिसका प्रयोग कपड़ों को रंगने के लिए यानी नेचुरल डाई की तरह इसका इस्तेमाल किया जाता था। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी भारतीय किसानों से इंडिगो प्लांटेशन करवाती थी और उसे ले जाकर चाइना, यूरोप के बहुत से देशों में अच्छे दामों पर बेचती थी। यहाँ मैं आपको बता दूं कि भारतीय किसान इंडिगो की खेती के पक्ष में नहीं थे, क्योंकि प्रॉब्लम ये थी कि नील की खेती के लिए बाकी फसल की अपेक्षा ज़्यादा पानी की आवश्यकता पड़ती थी। और इतना ही नहीं, नील की खेती से ज़मीन की उपजाऊ क्षमता भी कम हो जाती थी, यानी सॉइल इनफर्टाइल हो जाती थी। नील की खेती को लेकर भारतीय किसान और अंग्रेज़ों के बीच में एक अनुबंध भी हुआ था, यानी एग्रीमेंट भी हुआ था, जिसे 3 कटिया सिस्टम के नाम से जाना जाता है। 3 कटिया शब्द 2 शब्दों से मिलकर बना हुआ है: 3 यानी 3 और कट्ठा। कट्ठा मीन्स एक ज़मीन मापने की इकाई होती है, यानी लैंड मेजरमेंट यूनिट होती है कट्ठा। जैसे बीघा होती है, एकड़ होती है। तो उस टाइम पर 1 बीघे में 20 कट्ठे होते थे, यानी 1 बीघा 20 कट्ठे के बराबर होता था। तो एग्रीमेंट ये था कि हर एक किसान को प्रत्येक बीघे में 3 कट्ठे ज़मीन पर इंडिगो उगाना ज़रूरी होता था, यानी किसान को अपनी ज़मीन के 3/20 भाग पर नील की खेती करना अनिवार्य था। और अंग्रेज़ों द्वारा भारतीय किसानों को इसका अच्छा दाम भी दिया जाता था। तो अब आप सोचेंगे कि इसमें डिस्प्यूटेड क्या था? किसानों को नील की खेती के विरुद्ध आंदोलन करने की आवश्यकता क्यों पड़ी थी, जब अंग्रेज़ लोग उनको नील उगाने का सही दाम दे रहे थे? तो हुआ यूँ कि 19वीं सदी के अंत तक जर्मनी में एक केमिकल डाई की खोज हो गई थी। जर्मनी की एक केमिकल डाई भारत में उगाई जा रही ऑर्गेनिक इंडिगो डाई से सस्ती भी थी। तो इससे यह हुआ कि भारतीय किसानों द्वारा उगाए गए नील की मांग ठप हो गई थी। सभी देश जर्मनी वाली डाई खरीदना अधिक पसंद करते थे। आखिरकार वो सस्ती भी थी। और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो भारत में उगाई जा रही इंडिगो डाई को ले जाकर यूरोप के बाज़ार में बेचती थी, उसकी डिमांड अब कम हो गई थी, जिससे अंग्रेजी सरकार को अपने नील के दाम कम करने पड़े। और ऊपर से अंग्रेजी सरकार के लोग भारतीय किसानों को सही समय पर नील की खेती का भुगतान भी नहीं करते थे और किसानों से जबरन नील की खेती करवाते थे। क्योंकि भारत में अंग्रेज़ों की ही सरकार थी, तो अंग्रेज बागान मालिक उसका फ़ायदा उठाते थे और उन्होंने जबरन भारतीय किसानों से नील की खेती कराना शुरू कर दिया। यानी भारतीय किसानों को दोहरी मार झेलनी पड़ रही थी। एक तो नील की खेती से उनकी ज़मीन बंजर होती जा रही थी और जो उगाई गई नील का उचित दाम भी उनको नहीं मिल पा रहा था, जिससे किसानों की स्थिति बहुत दयनीय हो गई थी। तो 1917 में चंपारण के किसान राजकुमार शुक्ल ने इस स्थिति से गांधी जी को अवगत कराया और गांधी जी को चंपारण आने का आग्रह किया। गांधी जी ने चंपारण पहुंचकर किसानों की समस्याओं से अवगत हुए और सरकार को इस समस्या का हल करने के लिए कहा। अंग्रेजी सरकार ने इस मामले की जांच के लिए आयोग भी बनाया और गांधी जी को उस आयोग का सदस्य भी बनाया। गांधी जी और किसानों की मांग थी कि ये 3 कटिया पद्धति समाप्त होनी चाहिए
और सरकार को आखिरकार झुकना ही पड़ा और 3 कटिया पद्धति समाप्त कर दी गई। चंपारण सत्याग्रह के सफल नेतृत्व के बाद ही रविन्द्रनाथ टैगोर ने महात्मा गांधी को महात्मा कहकर संबोधित किया था।